कुंभ राशि में इस वर्ष 2026 शनि साढ़े का अंतिम चरण बिजनेस, शिक्षा और रिश्तों में भरेंगे बड़ी नई उड़ान। आइए जानते हैं वार्षिक फल। 2026 कुंभ वार्षिक राशिफल। कुंभ राशि नव वर्ष में शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के जातकों के लिए शास्त्रों के अनुसार बहुत कुछ विशेष रूप से फलदायी होगा। इस नव वर्ष में राशि के जातकों के व्यक्तित्व में काफी अधिक नया बदलाव देखने को मिलेगा। पिछले वर्षों की काफी अड़चनों के बाद अब नव वर्ष इनके लिए खास लेकर आने वाला है, या यूं कहें कि रात के बाद नई सुबह आई है और अभी दिन के उजाले आने बाकी हैं। इनके मन में नए नए विचार उत्पन्न होंगे। अभी इन्हें शनि की साढ़े का तीसरा और अंतिम का सामना करना पड़ रहा है, और अब इस राशि के जातकों के जीवन में शनिदेव की आदत की तरह चीजें धीरे धीरे ही सही लेकिन पूर्ण होंगी। इस समय गुरु की दृष्टि राहु पर होने से जून तक आपके अंदर कई प्लानिंग तैयार हो सकती है। हालांकि राहु अपनी आदत अनुसार आपके जीवन में थोड़ी भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। आपको सचेत रहना होगा ताकि आप इन शंकाओं से किसी भी प्रकार से प्रभावित ना हो। यह वर्ष 2026 सूर्य का वर्ष है। सूर्य सप्तम भाव के स्वामी हैं। ऐसे में आपके जीवन साथी का सहयोग और सुझाव आपको लाभ प्राप्त कर सकता है। चंद्र राशि के अनुसार जातक प्रेम के मामले में सफल हो सकते हैं। अविवाहित जातकों के विवाह भी हो सकते हैं। अब आइए जानते हैं कैसा रहेगा आपका कैरियर, बिजनेस, आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य और वैवाहिक जीवन के क्षेत्र में कैसा बीतेगा कुंभ राशि के जातकों का नया वर्ष। कुंभ राशि में ग्रहों की स्थिति की बात करें तो गुरु छठे भाव में और 2 जून के बाद 7वें भाव में गोचर कर जाएंगे। इसके अलावा राहु लगन भाव, शनि दूसरे भाव, केतु सप्तम भाव में रहेंगे। इसके अलावा अन्य ग्रह निश्चित अवधि के बाद राशि परिवर्तन करते रहेंगे। नव वर्ष में राहु के लगन में आने से आपके मन में नए विचार, नई दिशा में पढ़ाई करने की इच्छा बढ़ेगी। गुरु की दृष्टि जून तक शिक्षा जुड़े निर्णयों को सही दिशा देगी। वर्ष के आरंभ में बुध का वक्री होना, जो आपके कुंडली के पंचम और अष्टम भाव के स्वामी हैं, ऐसे में ये इस राशि के छात्रों के लिए कुछ चुनौतियां पैदा करेगा। पढ़ाई में अस्थिरता, कंफ्यूजन से लेकर फोकस में कमी आ सकती है, जिससे परीक्षा में अच्छे परिणाम ना मिलने के भी योग बन रहे हैं। जबकि 16 तारीख के बाद सूर्य के मकर राशि में जाने से शुभ प्रभाव और गुरु की दृष्टि से शिक्षा में रुकावटें धीरे धीरे दूर होती जाएंगी। ऐसे में इस राशि के जातकों को बड़े दिनों बाद उच्च शिक्षा में भाग लेने का सपना भी पूरा हो सकता है। वैसे टेक्नोलॉजी, रिसर्च क्षेत्रों और आईटी के छात्रों को भी लाभ मिल सकता है। इसके अतिरिक्त विदेश जाकर पढ़ाई करने का अचानक योग भी बनेगा। वर्ष के मध्याह्न के बाद तक प्रतियोगिता परीक्षाएं और सरकारी सेवाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को इससे लाभ मिल सकता है। नव वर्ष में इस राशि के जातकों के क्षेत्र में की बात करें तो ये नया वर्ष सूर्य का वर्ष होने से आपको बिजनेस में काफी ज्यादा बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। सूर्य पर ग्रह देव बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। ऐसे में व्यापार में तेजी से वृद्धि हो सकती है। रुके हुए प्रोजेक्ट, फाइल या फिर सरकारी कामों में सफलता हासिल होगी। पार्टनरशिप में किए जा रहे बिजनेस में लंबे समय से चली आ रही परेशानियां भी समाप्त हो सकती हैं। नए साल में बड़े कॉन्ट्रैक्ट, नया विस्तार हो सकता है। विदेश में बिजनेस हो या ऑनलाइन कार्यों से तेजी से प्रगति हो सकती है। अप्रैल से सितंबर तक सरकारी कामों, टैक्स, बैंकिंग, शिक्षा, वित्त क्षेत्र या फिर प्रशासनिक क्षेत्रों से जुड़े व्यापारियों को विशेष अवसर मिलेंगे। रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, वाहन, बिल्डिंग मटेरियल, इंश्योरेंस, मार्केटिंग और मेडिकल क्षेत्रों में बिजनेस कर रहे जातकों को भी काफी लाभ मिल सकता है। पुश्तैनी कारोबार में इस नव वर्ष में भी काफी लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। कुंभ राशि के जातकों के स्वास्थ्य की बात करें तो अपनी दिनचर्या और खान पान का ध्यान रखना जरूरी है। राहु के कारण कंफ्यूजन, मानसिक भ्रम या फिर तनाव का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में मेडिटेशन का सहारा लेना बेहतर होगा। इसके अलावा शनि के
कारण दवाओं, हॉस्पिटल में अधिक खर्च हो सकता है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर परेशान हो सकते हैं। नव वर्ष में इस राशि की कुंडली के सप्तम भाव में केतु स्थित है। ऐसे में वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। ऐसे में आपके रिश्ते में खटास बढ़ सकती है और आपके बीच कई बार आपसे सामंजस्य ना होने पर आपके रिश्ते में खटास बन सकती है। हालांकि गुरु के सप्तम भाव में प्रवेश से आपके दाम्पत्य जीवन में काफी सुधार देखने को मिल सकता है। आप अपनी बात कह पाने में सफल होंगे और अपने रिश्ते को बचाने में सफल होंगे। गुरु की दृष्टि एकादश भाव में होने से आय और धन संबंधी योग भी बन रहा है। 2026 का वर्ष कुंभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी रहेगा। वर्ष की शुरुआत में राहु के लगन पर गोचर से नए अवसर मिलेंगे, जिससे आपको काफी धन लाभ होगा। गुरु की भाग्य भाव पर दृष्टि जून तक रहेगी। ऐसे में आपको पैसों की तंगी से निजात मिल सकती है। किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। रुके हुए पैसों की प्राप्ति होने के साथ साथ नए अवसरों से आय में तेजी भी वृद्धि हो सकती है। सूर्य के कारण इस राशि के जातकों को सरकारी कार्यों, बैंकिंग, प्रशासन, वित्त, शिक्षा क्षेत्र और उच्च पदों पर आर्थिक लाभ मिलने के योग बनेंगे। शनि और शुक्र के संबंध से भूमि, वाहन, भूमि जायदाद या रियल एस्टेट से अच्छा लाभ प्राप्त होगा। नव वर्ष में जून के बाद गुरु के छठे भाव में आने से फिजूल खर्चों पर नियंत्रण होगा। धन का सही उपयोग होने लगेगा। साथ ही विदेशी यात्रा, विदेश में नौकरी या पढ़ाई के अवसरों से आर्थिक मजबूती बढ़ेगी। 18 अक्टूबर के बाद गुरु के सप्तम भाव में प्रवेश से आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी और एकादश भाव पर दृष्टि पड़ने से आय के साधन तेजी से बढ़ेंगे। नव वर्ष में आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे और उनके प्रतिफल स्वरूप अच्छा धन लाभ भी होगा। अपनी कुंडली में गुरु को मजबूत करने के लिए माता पिता, गुरुजनों, बुजुर्गों की सेवा करें। इसके अलावा गुरुवार को केले के पेड़ को जल दें। स्नान में थोड़ी सी पहले हल्दी डालकर पानी में डालकर नहाएं। पीले वस्त्र पहने, चंदन केसर का तिलक लगाएं। हर रविवार सूर्य देव को तांबे के लोटे में लाल फूल डालकर अर्घ्य देना। गायत्री मंत्र या आदित्य शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इसके अलावा शनि मंत्र का जाप करें, गरीबों को भोजन कराएं, नौकर को खुश रखें। अपनी कुंडली में गुरु को मजबूत करने के लिए माता पिता शनिदेव को प्रसन्न के लिए निम्न उपाय करें। हृदय स्रोत का पाठ करना भी अत्यंत शुभ रहेगा। हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें, यह आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। नोट: सब जातकों की जन्म कुंडली में अलग अलग ग्रहों की स्थिति वश और विभिन्न दशा होने से राशिफल में अंतर आना स्वाभाविक है। यदि हमारे चैनल के द्वारा आप ऐसे ही और जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने मित्रजनों को शेयर करें। आपका नव वर्ष शुभकारी हो। नव वर्ष की शुभकामनाएं। आचार्य वर्मा।